जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज पीएम मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया तो जनता के नाम 3 टास्क दिए हैं। इसके अलावा हेट स्पीच को लेकर भी पीएम मोदी ने बड़ी बात बोल दी। पूरा विश्लेषण वीडियो में करेंगे। पीएम मोदी का भाषण लफ्फाजी के लिहाज से तो बेहद शानदार था, लेकिन फैक्ट के आधार पर कितना सही था, पूरा विश्लेषण करते हैं। शुरुआत करते हैं कि जनता के नाम और सरकार के नाम और खुद के नाम जो 3 टास्क पीएम मोदी ने दिए हैं उसके बारे में। पहला टास्क पीएम मोदी ने दिया भ्रष्टाचार को दूर करने का। देखिए पीएम मोदी ने क्या दावा किया। भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। तो पीएम मोदी कहते हैं कि मैंने संकल्प लिया है, कसम खाई है कि भ्रष्टाचार को दूर करना है। लेकिन पीएम मोदी सिर्फ विपक्षी दलों को कोसते रहे भ्रष्टाचार के नाम पर, जबकि उनके खुद की डबल इंजन की सरकारों में कैग की रिपोर्ट में बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। आयुष्मान भारत में घोटाले का खुलासा हुआ है। अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया है ठेकेदारों को। इसके अलावा एमपी में भी यह बताया गया कि कितने मृत लोगों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंचा दिया गया। और इसके अलावा सड़क निर्माण में भी भारी घोटाले की आशंका जताई गई है। रेड फ्लैग दिखाया है कैग की रिपोर्ट ने। उसके बावजूद पीएम मोदी भ्रष्टाचार के नाम पर सिर्फ विपक्षी दलों को कोसते रहते हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि चाहे विपक्षी दल कितना भी कुछ कहते रहें, कितना भी देश को बरगलाने की कोशिश करें, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखूंगा। जबकि खुद पिछले हफ्ते जिन नेताओं के यहाँ छापा पड़ता है ईडी का, महाराष्ट्र में उन नेताओं को अगले हफ्ते मंत्री बना दिया जाता है, डिप्टी सीएम बना दिया जाता है, जिन पर बीजेपी के नेता कहते हैं कि इन्होंने हजारों करोड़ के घोटाले किए हैं। वो बीजेपी में आते ही दूध के धुले हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन में उनकी धुलाई हो जाती है। तो क्या ऐसे पीएम मोदी भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं? पीएम मोदी ने दूसरा क्या टास्क दिया? पीएम मोदी ने दूसरा टास्क दिया परिवारवाद का। कहा कि परिवारवाद ने देश को बर्बाद कर दिया और अब मुझे इस परिवारवाद को खत्म करना है। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। तो पीएम मोदी परिवारवाद को देश की तरक्की का दुश्मन मानते हैं। फिर केपी यादव की बजाय ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री क्यों बनाया? जब केपी यादव एक साधारण आदमी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे परिवारवादी नेता को हराया तो सोचा होगा कि मुझे मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन आज ज्योतिरादित्य सिंधिया हारने के बावजूद मंत्री हैं और केपी यादव को कोई पूछ नहीं रहा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं है। कांग्रेस से आए आयातित नेता बीजेपी में मंत्री बन रहे हैं, यूपी सरकार में मंत्री बन रहे हैं, तमाम राज्य सरकारों में मंत्री बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने, आपको याद होगा कि संसद में एक कटाक्ष किया था कि आपके यहाँ जो सांसद हैं उनमें आधे से ज्यादा तो कांग्रेसी हैं। तो पीएम मोदी क्या ऐसे परिवारवाद से लड़ाई लड़ेंगे या सिर्फ परिवारवाद के नाम पर विपक्ष को कोसने का काम किया जाता है? इसके बाद पीएम मोदी ने नारा दिया तुष्टीकरण का, कि तुष्टीकरण को खत्म करना है। तुष्टीकरण ने देश को बर्बाद कर दिया। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। यह तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। यह तुष्टीकरण के आखिरकार मायने क्या है? अगर कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण किया तो उसका नुकसान कांग्रेस ने उठाया, लेकिन बीजेपी सरकार भी तो हिंदू तुष्टीकरण कर रही है। हिंदू तुष्टीकरण के मायने ये हैं कि जो हेट स्पीच देने का काम करते हैं, जो नफरत की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अगर कोई मुस्लिम भड़काऊ भाषण देता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। अगर कोई हिंदू नेता, कट्टर हिंदू नेता भाषण देता है, कट्टर भाषण देता है, भड़काऊ भाषण देता है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? और क्या ये देश की एकता के लिए खतरा नहीं है? पीएम मोदी ने हेट स्पीच को लेकर क्या बोला, देखिए। पीएम मोदी ने कहा कि हमें ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए जो देश की एकता को बढ़ावा देने का काम करे। भारत की एकता को आंच आए, न ऐसी मेरी भाषा होगी, न ऐसा मेरा कोई कदम होगा। अब सवाल ये उठता है कि पीएम मोदी अगर चाहते हैं कि देश के लोग सही भाषा का इस्तेमाल करें, नफरती भाषा का इस्तेमाल ना करें, तुष्टीकरण की राजनीति ना हो, तो फिर ऐसे मीडिया एंकरों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, देश में जहर फैलाने का काम करते हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट तक टिप्पणी करता है।
सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 1 लाख रुपए का जुर्माना इन लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन देश की सरकार ऐसे एंकरों का बचाव करती है, ऐसे कट्टर हिंदू नेताओं का बचाव करती है जो सरेआम, यहां तक कि पुलिस थाने के सामने भी एक संप्रदाय के खिलाफ, एक धर्म के खिलाफ नारे लगाने का काम करते हैं। जो लोग हेट स्पीच देते हैं, उन बीजेपी नेताओं का कद भी पार्टी में बढ़ जाता है, उन्हें विधायक का टिकट मिलता है, सांसद का टिकट मिलता है। और बहुत सारे बीजेपी नेताओं ने इसे तरक्की की सीढ़ी मान लिया है कि जितना हम हेट स्पीच देंगे, नफरती बयान देंगे, उतना बीजेपी में तरक्की मिलेगी, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो क्या ऐसे पीएम मोदी देश की एकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसे देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? ऐसी तमाम बातें पीएम मोदी ने कही और भाषण खत्म होते होते ऐसा लगा कि चुनावी रैली चल रही है, लाल किले से भाषण नहीं। क्या पीएम मोदी ने भारत सरकार के संसाधनों को भी बीजेपी के नाम कर दिया है कि बीजेपी का प्रचार करना है? आप पीएम मोदी के लाल किले से ऐसी राजनीति करने को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहिए पब्लिक मीटर। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। नमस्कार।